आप लोगों ने कभी ये सुना है कि मारना कम और घसीटना ज्यादा? ये तो आप लोगों ने खैर सुना ही होगा कहीं ना कहीं पे, लेकिन कभी ऐसा भी सुना है कि मारा भी अन्नेवा और घसीटा भी अन्नेवा? जी हाँ, इंडिया ने जो हमारे साथ किया इसे यही कहते हैं कि उन्होंने हमें कुट्टा भी अन्नेवा और घसीटा भी अन्नेवा है। बहरहाल आप सबको पता है पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो चुका है और पाकिस्तान की टीम को एक इबरतनाक जो है वो शिकस्त दी है इंडिया ने, और हर फील्ड में आउट क्लास किया, वो चाहे बैटिंग थी, बॉलिंग थी या फील्डिंग थी। अब थोड़ा सा इस मैच का जायजा ले लेते हैं। जब मैच की बात करते हैं तो सबसे पहले तो शुभमन गिल आ जाता है। शुभमन गिल को पिछले मैच में मैंने 2-4 बातें क्या कर दी कि इसे ज़बरदस्ती खिलाया हुआ है, इसकी टीम में जगह भी नहीं बनती और 11 खिलाड़ी पूरे करने के लिए इसे टीम में डाला है। लेकिन शुभमन गिल इतना गुस्सा कर गया कि उसने आगे हमारे मेन स्ट्राइकर शाहीन अफरीदी पे ही हमला कर दिया यार। उसे अन्नेवा चौके मारने शुरू कर दिए आते, उसने चौकों के अलावा कोई बात ही नहीं की। 50 वो कर गया और अच्छा मोमेंटम दे गया इंडिया की टीम को। फिर रोहित शर्मा की जहाँ तक बात है, रोहित शर्मा ने आके थोड़ा बहुत वो टाइम लिया सेट होने के लिए, लेकिन जैसे ही हमारे मेन स्ट्राइकर हटे, शुरू में रोहित शर्मा दोबारा कल कंफ्यूज लग रहा था, लेकिन जैसे ही हमारे मेन स्ट्राइक बॉलर हटे और शादाब खान आए तो उसने एक ओवर के अंदर ही सारी ऐसी की तैसी करके हिसाब किताब बराबर कर दिया। पहले 25 बॉल पे 10 स्कोर थे गालबन इसके रोहित शर्मा के, लेकिन जैसे ही शादाब आया तो उसका जो स्ट्राइक रेट है रोहित शर्मा का वो 100 से क्रॉस कर चुका था। उसे 2 ओवर में इतना पेला है रोहित शर्मा। शुरू में रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने खूब कुट लगाई पाकिस्तानी बॉलर्स की, लेकिन उसके बाद बारिश वगैरह आ गई। बारिश आने से पहले ये दोनों विकेटें गिर चुकी थी, जिसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है फहीम अशरफ के कैच को, जिस तरह का उसने कैच पकड़ा, वरना शादाब खान को छोड़ तो ही रहा था रोहित शर्मा, मतलब छक्के ही मार रहा था, चौकों वाली या सिंगलों वाली बात ही नहीं चल रही थी। और दूसरे एंड पे शुभमन गिल वो भी फुल अटैक कर रहा था और वो भी चौकों के साथ ही लगा हुआ था। स्ट्राइक रोटेशन बहुत कम थी, लेकिन बाउंड्रीज की वजह से वो गेम को पाकिस्तान से वैसे ही दूर लेके जा रहे थे। तो खैर करते कराते ये दोनों विकेटें गिरी और बारिश उसके बाद आगे कोहली और राहुल आए थे, उन्होंने आगे थोड़ा बहुत अपना टाइम दिया, लेकिन उसके बाद तो उन्होंने यार मतलब घसीटा है, सही वाला घसीटा है उन्होंने, दोनों ने सिंगल डबल ऐसी स्ट्राइक रोटेशन के मतलब बंदे की वैसी बस हो जाती है। पाकिस्तानी फखरू फौजी बाउंड्री पे भाग भाग के पागल हो गया, डाइव लगा लगा के, कभी चौके रोक रहा है, कभी डबल रोकने की कोशिश कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो लेकिन पाकिस्तान की जो अगर फील्डिंग की बात कर ले हम, तो फील्डिंग भी इतनी नाकस थी, मतलब हम लोगों ने थोड़ी बहुत अभी तारीफें करना शुरू की थी कि हमारी टीम की अब जो लॉर्ड चल रही है इसकी फील्डिंग भी बहुत अच्छी है। वरना पाकिस्तान में मतलब शुरू में ये होता था, जो अब हम लोग 2004-5 वाले टाइम में कि वो सर्कल में खड़े होते थे, मोहम्मद यूसुफ खड़ा होता था, वो पता नहीं बाउंड्री पे कोई फील्डर होता भी नहीं था, गेंद पास से गुजर इशारा कर देता पीछे के रोकी यार, पीछे देखते थे कोई भी नहीं होता था बंदा। तो इस तरह का सीन था। लेकिन अभी वाले लड़कों में थोड़ा ये दमखम है, करंट है, लेकिन इस मैच में करंट नज़र नहीं आया। हमारी टीम के जो खिलाड़ी हैं वो डाइव शाइव भी करते हैं अच्छे, जो अनएक्सपेक्टेड कैच जो हम लोग पाकिस्तानियों ने सोचे ही नहीं कभी, वो वाले कैच भी उस तरह के पकड़ लेते हैं। और ये तकरीबन सारे फील्डर ही अच्छे हैं यार। शादाब अच्छा है, फ़खर अच्छा है, रिजवान इटसेल्फ बड़ा अच्छा है, हारिस लड़का बड़ा अच्छा है, बाबर आजम अच्छी फील्डिंग करता है। लेकिन इस मैच के अंदर वो सारी कसरें इन्होंने निकाल दी, इतनी गंदी और बुरी किस्म की फील्डिंग की है कि जहां 2 स्कोर रुक सकते थे, इन्होंने अपनी लेजीनेस की वजह से वो 2-2 स्कोर भी वहां बनने दिए, जिसकी वजह से इंडिया की टीम का वो 6-7-8 रन वाला वो टूट ही नहीं रहा था, वो रिदम ही नहीं टूट रहा था कि हर ओवर में 6-7 रन बन रहे हैं, 8 रन बन रहे हैं। फिर अगर एक आधा ओवर अच्छा लगता था तो अगले ओवर में बाउंड्री लग जाती थी और मैच हमारे हाथ से खिसकता जा रहा था साथ ही साथ। बहरहाल आउट क्लास कर दिया इंडिया की टीम ने हमें हर फील्ड के अंदर, वो चाहे फील्डिंग थी, बॉलिंग थी या बैटिंग थी। उन्होंने मतलब बैटिंग में ही फुल कुट लगाई, फिर जब उनकी बॉलिंग आई तो उन्होंने तब भी हिलने नहीं दिया। वो अपना हार्दिक पांड्या ऐसे लग रहा था कि जैसे मोहम्मद आसिफ का कोई छोटा भाई बॉलिंग कर रहा है, उसकी बॉल इतनी स्विंग हो रही थी। कुछ जो हमारे पाकिस्तानी, क्योंकि हम जज्बाती कौम है, तो हमारे कुछ लोग ट्विटर पे आके ये भी कहने लग पड़े कि यार ये इन्होंने वक्फे के दौरान पिच चेंज कर दी। ऐसा कुछ नहीं होता यार, प्रोफेशनल क्रिकेट हो रही है, कोई गली मोहल्ले का मैच थोड़ी ना हो रहा है, मजाक थोड़ी ना हो रहा है कि पिच किसी ने आगे चेंज कर दी। तो ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। उन्होंने भाई वो पिच को रीड अच्छे से किया, उन्होंने पिच को रीड अच्छे से किया। उन्हें बारिश की वजह से जो एज मिला, जो अपॉर्चुनिटीज मिली, उन्होंने उसका भरपूर फायदा उठाया। पाकिस्तान की टीम ने 2 से 3 दफ़ा तो कोहली का रन आउट मिस किया, जो कि बड़ा क्लियर रन आउट था। लेकिन मसला क्या हो रहा था कि हमारे वो जो बाउलर एंड पे थ्रो आ रही थी और बाउलर साहब दरमियान में पिच के खड़े हुए और वो भाग के जा ही नहीं रहे विकेट की तरफ के, पकड़ के चलो इतना सा काम ही करते हैं छोटे, मतलब इतनी सुस्ती चल रही थी। पता नहीं ये अनफिट चल रहे हैं या सारे के सारे ज़बरदस्ती खेल रहे हैं या
इनकी आपस में कोई फूट पड़ गई। अब इस बात की भी हमने तारीफ की थी कि भाई ये ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई बचपन से इकट्ठे पले बड़े हो, इस तरह की हमारी टीम जल नज़र आ रही थी, लेकिन वो चीज़ भी देखने में नज़र नहीं आई। फिर इनमें जो करंट है, जिस तरह अगली टीम को पढ़ते हैं वो चीज़, मतलब मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रैटजी से ज़्यादा इन चीज़ों में लैग किया है कि वो करंट ही इनका नज़र नहीं आया। फिर जब बात अब आजकल बात भरपूर किस्म से शुरू से ही हो रही है जब से बाबर आजम कैप्टन बना है, लेकिन आजकल दोबारा बाबर आजम पे उंगलियां उठनी जाहिर बात है। जब आप इतनी डिफेंसिव अप्रोच के साथ आओगे कि आपके मेन पेसर आपको विकेट लेके देते हैं, आप बाद में मुड़ तुड़ के बजाय कि उन्हें थोड़ा सा 1-2 ओवर और करवा लो, और बारिश भी साथ दे रही है, रेस्ट करने का मौका भी दे रही है, आप फिर बाद में जैसे ही 2-4 विकेटें गिरती है आप पेसर्स को ले आते हो। पेसर आपके वो हैं जो इस टाइम पुट खा रहे हैं। मतलब शादाब खान की मैं बात करूं, शादाब खान को मैं बड़ा ओवर रेट करता रहा हूं शुरू से कि यार यंग है, टैलेंटेड है, करंट है, फील्डिंग को ज़रा उठा के रखता है, चलो बाउलर भी अच्छा है, बैटिंग बूटिंग भी है ठीक, इसने काफ़ी मौकों के ऊपर की हुई है। लेकिन अब शादाब खान को भी डिफेंड करना मुश्किल होता जा रहा है, हर बंदा उसे क्रिटिसाइज कर रहा है। ऊपर से बाउलिंग में यासिर शाह को एक चीज़ ने मरवाया था। यासिर शाह ने अपने कैरियर के स्टार्ट में बड़ी अच्छी बाउलिंग की, लेकिन एंड पे आके वो फुल टॉस बॉल फेंकने लग पड़ा था, और सेम दानिश कनेरिया के साथ हुआ था। और यही गलती अब शादाब कर रहा है कि वो 2-4 मार पड़ती है तो अपनी लाइन लेंथ से हटा के फुल टॉस पे शुरू हो जाता है, जिसपे और अन्य छितर पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में जो है माइंड क्लैरिटी इस टाइम नहीं है शादाब के पास। बेहतर, सबसे बेहतर तो ये है कि शादाब को चाहिए कि अगर वो आउट ऑफ फॉर्म है तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेले या कहीं और जाके खेले, और टीम से थोड़ा साइड पे हो जाए। ये कोई बुरी बात नहीं होती, आपकी जगह कोई भी नहीं ले जाएगा, आप टीम के बेशक वाइस कैप्टन हो, लेकिन अगर आप आउट ऑफ फॉर्म हो तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर मैच में ज़बरदस्ती खेलते रहो। आपकी फॉर्म नहीं लग रही है, आपके पास मौका है कि आप दूसरे खिलाड़ियों को मौका दे दो। अगर कोई अच्छा खिलाड़ी उभर के आ भी जाएगा, पोजीशन आपकी फिर भी नहीं खराब होगी। ये लाजमी नहीं होता कि अगर कोई उभरता हुआ खिलाड़ी या इमर्जिंग प्लेयर आके अच्छा परफॉर्म कर देता है तो साथ ही आपकी जगह खत्म हो जाएगी। आपने 4 से 5 साल हो गए हैं, आप पाकिस्तान को सर्व कर रहे हो, आपकी पोजीशन कहीं कम। सेम मैं बात कहूँगा फखरू फौजी के लिए, अगर भाई तेरी परफॉर्मेंस तुझसे नहीं हो रही या तेरा बैट क्लिक नहीं कर रहा, मतलब फखरू फौजी इतना गुमसुम लग रहा है, उसकी समझ ही, वो आउट होके जाता है, उसे लगता है कोई पछतावा ही नहीं है, कोई अफसोस ही नहीं है, जैसे वो पहले जहन बना के बैठा हुआ था कि मैंने आउट होना ही होना है। और फिर उसके अलावा वो जो उसमें वो करंट होता है कि आते ही चौके छक्के, वो मतलब टेक्निकल तो नहीं फखर खेलता, लेकिन जो चपेड़े मारता है चौको छक्कों वाली, वो चपेड़े भी नहीं आजकल नजर आ रही। मेरे ख्याल में फखरू फौजी और शादाब दोनों को ही चाहिए था कि अगर परफॉर्म नहीं कर रहे थे या उनसे नहीं परफॉर्मेंस दे हो रही थी तो वो खुद को रेस्ट करवा लेते और दूसरे खिलाड़ियों को मौका दे देते। तो बहरहाल हमारे पाकिस्तान में रवायत है, थोड़ा सा डर भी है कि अगर 1-2 मैचेस के लिए हम बाहर निकल के बाद में पता नहीं कभी मौका मिले ना मिले तो, लेकिन मेरे ख्याल में अब इस कल्चर को भी खैर ख़त्म होना चाहिए और खिलाड़ियों को आपको कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि अगर आप फिट नहीं फील कर रहे, अच्छा फील नहीं कर रहे या फॉर्म में नहीं हो, आप रेस्ट करना चाहो तो आप रेस्ट कर सकते हो। हम आपकी जगह किसी और को नहीं देने वाले, आपको आगे भी मौके मिलते रहेंगे। अब मैं बात करता हूँ जेशा की। अब जेशा की बात होती है तो एक बात तो कन्फर्म है ना कि भाई ये, अब पहले तो जेशा को लानतान इस वजह से हो रही थी, हम भी भेज रहे थे, सारे ही भेज रहे थे कि यार मैच नहीं हो रहे, बारिशें हो रही हैं इतने अहम मैचों के अंदर, लेकिन इस दफ़ा एवं ही मतलब हम भेज रहे हैं, लानतान एवं ही कर रहे हैं क्योंकि हम लोग मैच हार गए। किसी ना किसी तरफ फ्रस्ट्रेशन तो निकालनी है ना जेशा। खैर वापस आ जाते हैं अब इंडिया की बैटिंग की तरफ। इंडिया ने बहुत अच्छा बैरल किया भाई, उन्होंने सिंगलें दुकियां इतनी मारी राहुल और कोहली ने कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को, फील्डर्स को उन्होंने वैसे ही थका के रख दिया, मतलब पागल कर दिया। वो बॉल बीट कर ही नहीं रहे थे, ना हमारे बाउलर से करवाई जा रही। दूसरी जो इसमें बड़ी अहम बात है, अगर मैं पाकिस्तान की बाउलिंग की बात करूँ, स्पिनर्स का बड़ा अहम रोल होता है। जब आपके पेसर आपको अच्छा अटैक करके विकेट्स लेके देते हैं तो स्पिनर्स का काम होता है या तो आके उस चीज़ को कंटिन्यू करे या फिर कम से कम उस चीज़ को कंटेन जरूर कर ले कि रन रेट नीचे ले, स्कोर्स रोक ले। और जब पेसर्स को मार पड़ती है तब स्पिनर का ये रोल होता है कि आगे विकेट दिलवाए। अब हमारे केस में ये हो रहा है कि हमें दोनों काम ही नहीं मिल रहे। अगर हमारे पेसर शुरू में 3-4 विकेट उड़ा भी देते हैं, स्कोर अगली टीम फिर 250-300 कर जाती है। वो जो आपका ट्रायो या वो वर्ल्ड नंबर 1 बाउलिंग वाला, वो सारा बैच ही फिर आपका खराब हो जाता है ना। वो जो आप पे टैग लगा हुआ है, मजा तो तब है कि आप जल्दी फिर रोको। अगर आप 3-4 ऊपर वाले उड़ा देते हो, टीम को इतना प्रेशर में ले आओ कि वो इतने स्कोर बना ही ना पाए, उन्हें 150-200 के अंदर फारिग करो। तो बहरहाल ये एक मसला चल रहा है पाकिस्तान की स्पिन बाउलिंग के साथ। मेरे ख्याल में जो अबरार, ये वैसे तो उसामा मीर और उस्मान कादिर वगैरह भी हैं, लेकिन अबरार एक मिस्ट्री स्पिनर है जो कि मेरे ख्याल में एक अच्छा, इनके पास वो ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है वर्ल्ड कप में, क्योंकि अब एशिया कप में चांसेस बड़े कम नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान को आगे श्रीलंका को भी हराना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह इनका मोराल डाउन हुआ है, पता नहीं है श्रीलंका को भी हरा पाएंगे या नहीं पाएंगे।
और बहरहाल इस स्क्वाड में तो वो हो भी नहीं सकता, अबरार अहमद खेल भी नहीं सकता, लेकिन इन्हें चाहिए कि वर्ल्ड कप में उस लड़के को लाजमी लेके जाएं, उसमें ज़रा दमखम है कि वो आपको विकेटें दिलवा के दे सकता है। खैर बहरहाल जैसे कर कर आगे भी इंडिया की टीम 356 रन के तक पहुंच गई और 357 हमें चेज करने को मिला। शुरू में आते ही हम लोगों ने इतनी गंदी अप्रोच यार बैटिंग में कि इतनी डिफेंसिव, आप टुक टुक क्या मतलब आप लोगों ने कोई 210-15 रन चेज करने थे, आपने 357 रन जब चेज करने हो वहां पे आपको चाहिए आते ही एक बंदा तो कम से कम अटैक करे। अब अटैक करना बंदा था फखरू फौजी का, फखरू फौजी ने आगे टुक टुक शुरू कर दी, दूसरे एंड से विकेटें करना शुरू हो गई। बहरहाल करते कराते हम यार मैच से आउट तो तभी हो चुके थे जब हम लोग अभी बाउलिंग ही करवा रहे थे। इंडिया ने जिस तरह हमारी धुलाई कर दी थी ना, तभी फील होना लग पड़ा था कि हम लोग मैच से आउट है। ना हमारी कोई बॉडी लैंग्वेज थी, ना ही कोई दमखम था, तो तब पता चल रहा था चीजें थोड़ी क्लियर होना शुरू हो गई। बहरहाल आके इनके पास था कि अगर इनको कोई स्टार्ट अच्छा मिल जाता, कोई पहले 5-6 ओवरों में होते, कोई 50-60 स्कोर होते, तो इंडिया भी थोड़ा प्रेशर में आ जाता और उनको भी फिर जाहिर बात है बॉलें बीट भी करवानी पड़ती थी, दूसरा उनको अपनी स्ट्रेटजी भी चेंज करनी पड़नी थी। लेकिन आप लोगों ने उनको कुछ करने नहीं दिया, एज इट इज जो प्लान वो करके आए थे उन्होंने ठोका आके आपको। और फिर कुलदीप यादव की अगर बात की जाए, पता नहीं उसने अच्छी बॉलिंग की है या पता नहीं बैटिंग आपने ही इतनी खराब की है भाई कि हमें तो समझ ही नहीं आ रही। मेरे ख्याल में वो कोई इतना अच्छा स्पिनर है नहीं जितना आप लोगों ने गंदे तरीके से खेला है उसे। अगर आप थोड़ा सा भी उस पर अटैक करके खेलते, मतलब एक बंदे ने भी अटैक करने की कोशिश ही नहीं की यार, बस कुछ समझ नहीं आ रही यार। बेहतर तो ये है कि इस टॉपिक को यहीं पे बंद किया जाए, बहुत रिव्यू शिव्यू हो गया है, गंदे तरीके से हारे हैं हम, कहाँ 356 और कहाँ 128। अभी आप लोगों के लिए रन रेट का ही मसला बन गया। अब दूसरी सूरत हाल अब यही है कि इंडिया जीते श्रीलंका से और फिर आप श्रीलंका को हराओ, तो तब आप जाके आगे पहुंच सकते हो, वरना भाई कोई हल नहीं इस टाइम रह गया। फिर बीच में बारिशों वाले सीन भी चल रहे हैं, पता नहीं क्या सीन सिनेरियो बनेगा। तो अपनी बातों को यहीं पे खत्म करें और आप लोगों से इजाजत लें। मैच हार चुके हैं, दिल टूटा हुआ है, समझ कुछ नहीं आ रही। अल्लाह हाफिज।